भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। साधन पाद के इस 12वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय दो प्रकार के कर्माशयों को उत्पन्न करता है व्यक्ति। काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से, इन क्लेशों से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म या तो पाप करता है या पुण्य करता है। दो प्रकार के कर्माशय, पाप कर्माशय और पुण्य कर्माशय, ये दोनों कर्माशय बनते हैं। जिन पुण्य कर्माशयों को व्यक्ति करता है वो पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला भी होता है और देर से फल देने वाला भी होता है। वो जो पाप कर्माशय है वो पाप कर्माशय शीघ्र फल देने वाला भी होता है और देर से फल देने वाला भी होता है। अर्थात ऐसा कर्माशय जिस कर्माशय का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है, ऐसा कर्माशय, ऐसा पाप कर्माशय जिसका फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य कर्माशय, ऐसा पाप कर्माशय जो इस जन्म में फल नहीं देते हैं, अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में फल देते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार से फल प्राप्त होते हैं, चाहे वो पुण्य कर्माशय हो या पाप कर्माशय हो। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, वो जो पुण्य कर्माशय है, ऐसे ऐसे पुण्य कर्माशय व्यक्ति करता है तो उनका फल शीघ्र प्राप्त होता है। और वो जो पाप कर्माशय है, जिन पाप कर्मों को इस प्रकार करता है तो उसके फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। उसके लिए महर्षि उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, पाप कर्माशय जिनको व्यक्ति इस प्रकार करता है, तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृत पुनः पुनः अपकारः स च अपि पापकर्माशय सद्य एव परिपच्यते। जो तीव्र क्लेश से युक्त होकर के, क्लेश का जो प्रचंड रूप व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है, जब व्यक्ति को क्रोध आता है, देखिए उस क्रोध से युक्त होकर के व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता है। जब व्यक्ति के मन के अंदर लोभ की प्रवृत्ति उभरी हुई रहती है तो देखिए व्यक्ति किस प्रकार का पाप कर्म करता है। जब काम अंदर, काम का आवेग उत्पन्न होता है, उस काम से प्रेरित होकर के व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करता है। चाहे वो काम से, चाहे वो लोभ से, चाहे वो मोह से या क्रोध से, जब व्यक्ति उनके आवेगों से युक्त होता है तो कहते हैं भीत, भयभीत व्यक्ति को और भय उत्पन्न करता है और दुखी देता है। व्याधित, जो रोगग्रस्त व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को और दुख देता रहता है। कृपणेषु, और जो कृपण है, जो दयनीय व्यक्ति है, जो कृपा करने योग्य है, जिसके प्रति करुणा करनी चाहिए, ऐसे दीनहीन व्यक्तियों के प्रति और अधिक अन्याय करते हैं।
और एक बात कही महर्षि वेदव्यास ने, विश्वासोपगतेषु, जो लोग न तो भयभीत हैं, न रोगग्रस्त हैं, न दीनहीन हैं, लेकिन अच्छे हैं, जो सामने वाले के प्रति विश्वास करते हैं, विश्वासोपगतेषु। एक व्यक्ति ने मित्र के प्रति विश्वास किया, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के प्रति विश्वास किया, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के प्रति विश्वास किया, एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी के प्रति विश्वास किया। आप अलग अलग लोगों को ध्यान में रख करके देखिएगा, विश्वास करके आज दुनिया चल रही है, आज दुनिया टिकी हुई है, संसार चल रहा है, इस विश्वास के आधार पर चल रहा है। यदि संसार में से विश्वास को हटा दो तो दुनिया नहीं चल सकती, एक दिन भी संसार नहीं चल सकता। लेकिन विश्वास करने पर यदि उस विश्वासी को धोखा दिया जाता है तो कितना अनर्थकारी बनेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, विश्वासोपगतेषु, जिसने आपके प्रति विश्वास किया है और ऐसे व्यक्ति के प्रति आप और अधिक दुख दे रहे हो, उसके प्रति और अधिक अन्याय कर रहे हो और अधिक असत्य आचरण कर रहे हो, वो विश्वास करके देखा है, आपके प्रति विश्वास करता है, अपने आप को आंख मीच करके आपके प्रति वो समर्पित करता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो पड़ोसीपन हो, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे विश्वास करने वाले लोगों के प्रति आप बार बार अपकार करते हो, बार बार उनकी हानि करते हो, ऐसे हानि करने वाले लोगों को शीघ्र फल मिलता है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। विश्वासोपगतेषु, जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उनके प्रति बार बार आप अपकार करते हो। महानुभावेषु वा, और वो कहते हैं जो श्रेष्ठ लोग हैं, महान लोग हैं, संसार में अलग अलग विषयों के अलग अलग महानता है, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की योग्यता है, ऐसे महाशय हैं, ऐसे महानुभावों के प्रति तुम बार बार अपकार करते हो तो आपको शीघ्र फल मिलेगा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तपस्वीषु, और जो तपस्या करने वाले हैं, जो योगाभ्यासी है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को उत्तम महान बनाने के लिए तप करना प्रारंभ किया है, ऐसे महान संत त्यागी तपस्वी व्यक्ति के प्रति आप यदि अपकार करो, ऐसे तपस्वियों के प्रति जब व्यक्ति बार बार अपकार करता है तो उनको शीघ्र फल प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृतः पुनः पुनः अपकार। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इन लोगों के प्रति जो अपकार करता है, जो अन्याय करता है, जो अधर्म करता है, जो पाप करता है, वो एक बार नहीं करता है, पुनः पुनः कृतः अपकारः, जो बार बार उनके प्रति अपकार करता है, बार बार उनकी हानि करता है, बार बार उनको दुख देता है, कष्ट देता है, सच अपि, वो जो कर्म है, वो जो कर्माशय है, पाप कर्माशय, वो पाप कर्माशय है, सद्य एव परिपच्यते, वो शीघ्र फल देने वाला होगा, उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब देखिएगा रामायण के काल में क्या हुआ। जो ऋषि महर्षि साधु संत अपनी तपस्या करते थे,
और कहा जाता है उनके प्रति राक्षस लोग, दुष्ट लोग। राक्षस का मतलब कोई अलग कोई जाति नहीं है। पिशाच का मतलब कोई ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है। मनुष्यों को ही राक्षस कहा जाता है। मनुष्यों की प्रवृत्ति को ही राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, पिशाच प्रवृत्ति कहते हैं, दैत्य प्रवृत्ति कहते हैं। दैत्य कहो, राक्षस कहो, पिशाच कहो, ये सब दुष्ट व्यक्ति के नाम हैं। गलत प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति के ये नाम हैं। उनकी तपस्या को भंग करते थे ये दुष्ट लोग, ये पापी लोग। उनके तप को भस्म करते थे, उनके उत्तम पवित्र कार्यों को होने नहीं देते थे। जो बड़े बड़े यज्ञ करने में तत्पर हो रहे थे, सोम याग, अश्वमेध याग, अलग अलग यागों को करके संसार का उपकार करने वाले जो विद्वान थे, उनके कर्मों को होने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति में राम और लक्ष्मण ने उनका संहार करके उस पाप को रोका था, ये इतिहास बताता है। ठीक इसी प्रकार से आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनको रोकते हैं, उनको करने नहीं देते हैं, और एक बार नहीं बार बार रोकते रहते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसे जो बार बार अपकार करने वाले वो जो पापी लोग हैं, जो पाप कर्म करते जा रहे हैं, उन पाप कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो भयभीत व्यक्ति को और भय उत्पन्न करे, ऐसे उत्पन्न करने वाले पापी व्यक्ति को शीघ्र फल ईश्वर प्रदान करता है। जो पहले से रोगग्रस्त है, दुखी हैं, उनको और दुखी करते हैं, ऐसे लोगों को भी शीघ्र फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जो दयनीय हैं, दीनहीन हैं, गरीब है, भोजन नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत आवश्यकता हैं वो नहीं है, ऐसे दुखी लोगों को और दुखी किया जाता है, और ऐसा करने वालों को शीघ्र फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जो विश्वास करने वाले सज्जन लोग हैं, उनके प्रति जब बार बार अपकार किया जाता है, ऐसे अपकार करने वाले लोगों को शीघ्र फल प्राप्त होता है। और जो विशेष योगी हैं, तपस्वी हैं, उत्तम साधु हैं, वास्तव में साधु हैं, केवल कपड़े रंग कर, कपड़े पहने हुए, लाल पीले कपड़े पहने हुए लोगों की बात नहीं हो रही है। जिनको वास्तव में साधु कहते हैं, जिसने वास्तव में अपने दोषों को त्याग किया है, अपने मोह को त्याग किया है और साधु बना है, ऐसे उत्तम साधु तपस्वियों के प्रति जो बार बार अपकार करते हैं, ऐसे लोगों को भी शीघ्र फल प्राप्त होता है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। और इसके लिए दो ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं महर्षि वेदव्यास। यथा नंदीश्वर कुमार मनुष्य परिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः। बहुत बड़ी बात कही है। यथा नंदीश्वर कुमार मनुष्य परिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः। इतिहास में कोई ऐसे व्यक्ति हुआ जिसका नाम है नंदीश्वर कुमार। नंदीश्वर कुमार नामक एक व्यक्ति इतिहास में हुआ है, जो इतिहास कहता है। वो एक मनुष्य था, साधारण मनुष्य था, और उसको ये बोध हो गया है कि मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है। एक चंचल साधारण व्यक्ति था,
जिसको ये पता लग गया है कि मुझको वास्तव में करना क्या है, उसे बोध हो गया है, उसने क्रिया योग को अपनाया है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को अपनाया है, क्रिया योग को अपना करके अपने क्लेशों को कमजोर किया है और विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि लगाया है। तो कहते हैं यथा नंदीश्वर कुमार, जिस प्रकार से नंदीश्वर कुमार नामक व्यक्ति मनुष्य परिणामम हित्वा, मनुष्य परिणामम यानी मनुष्यत्व को त्याग कर लिया, उसके अंदर मनुष्यत्व नहीं रहा, वो तो देवत्व को प्राप्त हो गया है। वो साधारण मनुष्य था तो मनुष्यत्व, मनुष्य परिणामम हित्वा, वो मनुष्यता को त्याग कर दिया उसने उन कर्मों के कारण से, उस क्रियायोग के कारण से, उस विवेक वैराग्य के कारण से मनुष्य परिणामम हित्वा, वो मनुष्यत्व को त्याग कर लेता है, यह मनुष्यपना को हटा करके देवपना को प्राप्त कर लेता है। वो देव कहलाएगा, वो देव कहलाया। ये वास्तव में मनुष्य नहीं है, ये तो देवता है। जब हम किसी पुण्यात्मा को, पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, है तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य होकर के भी उसने ऐसा काम किया जो देव करते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सबको सुख प्रदान करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसको सुख देना है, इसको सुख नहीं देना है। पृथ्वी सबको सुख देती है, जल सबको सुख देता है, अग्नि सबको सुख देती है, वायु सबको सुख देती है। पृथ्वी, जल, वायु, ये सारे के सारे भूत जिस प्रकार से सबके लिए होते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य जब सबके लिए होता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सबका कल्याण करता है, सबको अपना मानता है, आत्मवत व्यवहार करता है, तो वो मनुष्य परिणामम हित्वा, वो मनुष्य परिणाम को हटा करके, अर्थात मनुष्य परिणाम को वो छोड़ करके देवपन को प्राप्त होता है। देवत्वेन परिणतः, अब वो देव बन जाता है। सब लोग उसको देव कहते हैं, देवता कहते हैं। मनुष्य शरीर में रह करके वो मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके देवत्व को प्राप्त कर लेता है। ये है पुण्य कर्मों का फल, पुण्य कर्माशय जो शीघ्र फल देता है। इसी जन्म में जीते जी व्यक्ति मनुष्यता को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। उसके पीछे केवल पुण्य कर्माशय है कारण। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।